Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. इस्लाम हसन क्या हाल है? हाँ ब्लैक वाइट आज. क्या ये भी कोऑर्डिनेशन है आप बोले. आपकी पतलून ब्लैक नहीं है? पतलून ब्लैक. मेरी पतलून वाइट नहीं है? यार. क्या बात है क्या? कोऑर्डिनेशन ये ले फिर कैसी हैं आमना? हाँ बस क्या हाँ हम क्या गर्मी है यार. सुना यार साइक्लोन आ रहा है कि नहीं आ रहा बताएं. नहीं आएगा. अब्दुल्ला शाह गाजी. अब्दुल्ला शाह गाजी मैं तो फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. हाँ मैं नहीं समझता कि कोई भी आप यार मैं सीरियसली कह रही हूँ. इट्स अ नाइस स्टोरी. इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी. लेकिन एक कराची की हिस्ट्री में देखा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा के रखा है. बिल्कुल. कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है. कभी उसकी मोमेंटम कम हो जाता है तो ऐसे वो फुस करके गुजर जाता है. फूस करके उधर जाता है. ऐसा ही है. लेकिन वो सुना ये था कि इसका ओरिजिनली ओमान की तरफ जा रहा था फिर इधर हो गया लेकिन अब ज्यादा इधर हो गया कराची से. आई थिंक ठट्टा की तरफ चला गया. बट लेट्स सी. अल्लाह मालिक है. अल्लाह मालिक है. अल्लाह बचाने वाला है. ऐसा ही है. कराची कैन नॉट अफोर्ड अ साइक्लोन. She cannot afford rain. कराची कैन Cannot नॉट afford अफोर्ड. anything right now. आप देखें बारिश नहीं होती कराची में. जी होनी भी नहीं चाहिए. अभी नहीं हुई इस अब जी. कब जब से ये मॉनसून प्री मॉनसून पूरे पाकिस्तान में हो रही कराची में नहीं हो रही नहीं. क्योंकि खुदा हुआ है डिफेंस. जिस दिन बारिश हो गई अल्लाह माफ करे कितनी जानों का ज़िया हो सकता है. हो सकता है. होगा. नहीं हो रही बारिश. अल्लाह की तरफ से. अल्लाह बचाने वाला है. अल्लाह करम करने यही वाला बात है. ऐसा तो ही. अल्लाह हमें बचाए साइक्लोन से. अगर हमारे हक में अच्छा हुआ तो हो जाएगा. बिल्कुल सही है. जिससे थोड़ा मौसम शायद तब्दील हो जाए. कोई लो इंटेंसिटी शायद कुछ हो जाए. हल्की सी बारिश और ठंडी हवा चल जाए. ठंडी हवा चल जाए. हाँ. हैं हम सारे बहुत नेक ना. जी मेरे ख्याल में जी जी आपने बड़ी मेहनत की है आज हसन सुना है मैंने. मैंने से ज्यादा शहाब ने मेहनत की है. बहुत. शहाब तो शहाब बहुत जो आज हमारा मेहनती बच्चा है जिसने सारी आज 3 हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं. जी. और ख्वातीन हज़रात को अपडेट देना चाहेंगे. आमना ने एक इंटरव्यू किया आज जिसके बारे में आमना आपको बताएंगे. जी आमना. मैंने इंटरव्यू किया एक ऐसी शख्सियत का जिनकी पहली अपीयरेंस जो टीवी पे मैंने देखी उस वक्त से मैंने उनकी तारीफें करनी शुरू की. जी बिल्कुल. और हर ड्रामे में मैंने उनकी तारीफें जो कि बड़ा रेयर है आपके. रेयर है मेरे लिए कि मुझे कोई एक एक्टर या नया एक्ट्रेस या कैरेक्टर ऐसा पसंद आए कि मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं तारीफ करूं. और फिर ये इसलिए भी रेयर है क्योंकि आप इंटरव्यू करना चाहती हैं फिर ऐसे एक्टर्स को. हाँ फिर मैं करना चाहती थी बहुत तहे दिल से. और ये भी रेयर था कि वो शी वाज बिटवीन शूट्स और उनके पास वक्त भी था. हो गया बस. वो जब होनी होती चीजें हो गई. नौरीन गुलवानी. नौरीन गुलवानी यार सच एन इंटेलिजेंट गर्ल. मैंने उनको कहा मैं यू आर टू इंटेलिजेंट फॉर टेलीविजन. व्हाट डज दैट मीन? What does that mean? What does that mean? This merits a hot bites. हॉट बाइट्स. हाँ तो नौरीन का इंटरव्यू किया. आप आजकल नौरीन को झूम में देख रहे जी, हैं. बिल्कुल. मोहब्बत गुमशुदा मेरी में देख रहे हैं. जिन जी. दोनों का आज हम रिव्यू करेंगे. और वो उनको देखेंगे आप आगे 2 फिल्मों में. आप उनको नायाब में देखेंगे. आप उनको आसमान बोलेगा पे देखेंगे. नहीं आसमान बोलेगा. आसमान बोलेगा. जी शेब मंसूर की जो फिल्म है तो बड़ा अच्छा काम उनका चल रहा है. तो ये एक मैंने इंटरव्यू छोटा सा एक आपने किया यार. आपने छोटा था इंटरव्यू. बहुत शख्सियत तो बहुत बड़ी है लेकिन इंटरव्यू बहुत छोटा था. ये आपने हाउ डिड यू लाइक 1 घंटा और 45 मिनट का शायद 37 1 घंटा और 37 मिनट का ये इंटरव्यू आपके बहुत ही चहीते हमारे भी चहीते नो डाउट हमजा सुहेल का हमने जी फाइनली. जी. और ये 1 घंटा 37 मिनट का इसकी एक वजह है जी जो मैं आपको बताना चाहूंगा. बताए ना. और मैं आपको भी बताना चाहूंगा. हमजा से आई बीन इन टच सिंस रकीब से. तो रकीब से लेके फिर बीच में उन्होंने बादशाह बेगम किया. फिर बादशाह बेगम के बाद ऑब्वियसली फेरी टेल जब उन्होंने किया तो फेरी टेल उनका बहुत माशाल्लाह पॉपुलर हुआ. बड़ी पजीराई उन्हें मिली. तो मैं रकीब से पे उनसे एक्चुअली कॉन्वर्सेशन करना चाहता था कि एज सुहेल अहमद साहब सन होता ना जो डिबेट है. मुझे बड़ा शौक. मैं हर अपने इंटरव्यू में कोशिश करता हूँ मैं इस पे आऊँ कि नेपोटिज्म है नहीं है क्या है जो हमारा यंग टैलेंट है. बिकॉज बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां घरों में बैठे जो एक्टर बनना चाहते हैं जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं. वो क्या करें. अक्सर हमें भी डीएम आ रहे होते हैं कि भाई मैंने एक्टिंग करनी है मैंने एक्टर क्या करूं मैं. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उन आर्टिस्ट का उन एक्टर्स का इंटरव्यू आपके पास लेके आए. उनकी जर्नी लेके आए जो इस ग्राइंड से गुजरे हैं ताकि वो आपको बताएं कि ये प्रोसेस है क्या. तो उनका प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग था हमजा का. वो हमारी एक पूरी कॉन्वर्सेशन हो गई उस प्रोसेस को लेके. और क्रेडिट टू हमजा ने बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि आई एम श्योर जो एस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेसेस जो हमारा चैनल देखते हैं वो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे. फिर ऑब्वियसली हाउ कुड वी नॉट टॉक अबाउट फेरी टेल.
तो फेरी टेल के बारे में भी डिटेल में बात करना थी, तो फेरी टेल के बारे में डिटेल में बात की। हाउ कुड वी नॉट टॉक अबाउट रकीब से जो उनको पहली अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके बारे में डिटेल में बात की। अभी कुछ कर रहे हैं आगे, अभी आगे वो क्या कर रहे हैं अब, और उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है फेरी टेल के बाद, फेरी टेल के पहले क्या था करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट पर्सनली, जस्ट प्रोफेशनली भी आ सकती थी। पर्सनली भी मैंने पूछा, फिर मैंने कहा आपको कौन रोक सकता है, मैं क्यों ना पूछूं। तो मैंने वो पूछा, तो बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव हमजा के साथ एक ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है जिसमें उनकी बचपन से लेके क्या उनको वो था, कीड़ा कैसे आया, वालिदैन की सपोर्ट थी नहीं थी, नेपोटिज्म था, रिवर्स नेपोटिज्म था, क्या था, बिग ब्रेक ऑन टेलीविजन, फिर टेलीविजन के बाद आगे की जर्नी, पहले प्रोजेक्ट के बाद रिएक्शन, कहाँ मिला नहीं मिला, मिला तो कैसे मिला, कब मिला, क्या हुआ, अप अंटिल फेरी टेल, और फेरी टेल के बाद आगे क्या। तो मैंने कहा हो जाए फिर, क्योंकि 2.5 साल से जो एक रुका हुआ था, वो रुका हुआ था, वो फिर पूरी एक कॉन्वर्सेशन निकली। बट आई विल प्रॉब्ली हैव टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, 1 घंटा 40 मिनट ऑलमोस्ट का इंटरव्यू है, सो आप देखेंगे उसको, लेकिन आप 2 पार्ट्स में देखेंगे। 1 पार्ट विल बी हमजा's entire journey in becoming an actor, and the second part would be fairy tale onwards, ठीक है, how it has changed now। ठीक है। और ये नौरीन और हमजा, ये ऐसे इंटरव्यूज हैं, अभी मैं क्योंकि मैं खुद भी मिला हूँ नौरीन से, आमना आई एम श्योर आप भी इस बात की तायद करेंगी, जो न्यूअर जनरेशन ऑफ हमारी स्टार्स है ना, एक्टर्स है, वो मुख्तलिफ हैं बहुत, जो हम यूजुअली कॉन्वर्सेशंस करते भी हैं हमारे दूसरे एक्टर्स के साथ। क्या वजह, आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंट है हमारे नए बच्चों में? ज़माना बदल गया है, पहली बात तो ये है कि वो वक्त नहीं है जो पहले था, अब वक्त बदल गया है। आई थिंक दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर चॉइसेस, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, प्लस उनको मीडियम्स बहुत से मिल गए हैं, दे हैव टू बी एवरीवेयर, देयर इज अ लॉट मोर टू डू नाउ। एंड मुझे जो एक फीलिंग आती है वो कि दे आर मोर पैशनेट अबाउट देयर वर्क आल्सो। I don't know. I mean, आप पुराने आप एक्टर्स को देखें, they were very passionate about their work. पुराने किन की, मैं पुराने किन की नहीं, मैं करंट जनरेशन में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिनका फोकस ये नहीं है कि ओके कंटेंट इस तरह का हो या परफॉर्मेंस इस तरह की। I think ऐसा इस उम्र में वैसे ही पैशन होता है। By the time you get to your 40s or 50s, you're jaded, you're tired, you've done it all, you've done every character. क्या करें नया कोई इतना कुछ बन भी तो नहीं रहा ना। हाँ, ये भी उम्र का भी उम्र का तकाज़ा है, बट जब आप 20s में होते हैं तो आपको एक होता है कि अच्छा ये वाला रोल भी है, पहली दफ़ा आप हर चीज़ पहली दफ़ा कर रहे होते हैं, तो एक्साइटमेंट होती है एक। ठीक, तो ये 2 इंटरव्यूज बल्कि 3 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ओह, फेरी टेल 2 बन रहा है, नहीं बन रहा, हमजा का क्या, सहर के साथ उनकी केमिस्ट्री बनी, कैसे बनी, क्या था, सहर के साथ दोस्ती है नहीं है, सेट के ऊपर आन दो फिर, आन दो जी, ठीक है जी। कब देखने को मिलेंगे ये मैं और आमना भी डिसाइड करते हैं, बट होपफुली इंशाल्लाह इसी हफ्ते आपको नौरीन और हमजा दोनों के इंटरव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे जी। इसके अलावा तो ये आज हमारी तीसरी वीडियो है। पहले हमने हमजा का इंटरव्यू, हम शहाब की तीसरी वीडियो है, शहाब ने पहले आज हमजा का इंटरव्यू किया, फिर नौरीन का इंटरव्यू, अब हम हॉट रिव्यू रिकॉर्ड कर। जी ऐसा ही। वेल डन आमना, प्राउड ऑफ यू यार, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम समथिंग हॉट। बहुत माशाल्लाह मेहनती लोग हैं, अल्लाह और कामयाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काम आ रहा है, हम कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, ओके, ऑन दैट नोट वी हैव ड्रामास टू डिस्कस टुडे। एक मैं कहना चाहूँगी जी, गुनाह, मैंने बहुत शौक से, मैं आई ट्यून्ड इनटू यूट्यूब पे, पता चला कि उसका कर्टन रेजर आया इस हफ्ते, पहली एपिसोड नहीं आई, लेकिन एक्सप्रेस टीवी की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक गिफ्ट हैम्पर आया, जो कि मैंने तहैया किया था। मैं चीनी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं एक बाउंटी खा चुकी हूँ इसमें से। उसमें एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड भी है हाँ जी, गिफ्ट हैम्पर के साथ जो असल चीज थी जी, थोड़ी सी मिस कोऑर्डिनेशन हो गई, वो चला गया कहीं और, वो मुझे अभी मिला। आप देख चुके हैं पहली एपिसोड? मैंने फिर नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी, तो हम देख के दोबारा कर लेंगे उसकी, दोबारा कर लेंगे, लेकिन अब शायद वो आ गई जाए वो, बट गुनाह का बहुत जल्द आप रिव्यू देखेंगे। आइडिया ये था मैं और आमना देख के पहले, और आज मंडे को आपको गुनाह की पहले एपिसोड का रिव्यू शेयर कर दें, एपिसोड रिलीज होने से पहले, दैट वुड हैव बीन समथिंग इंटरेस्टिंग, बट वो मिसकम्युनिकेशन इधर उधर वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। कोई नहीं, बहुत जल्द आप गुनाह का रिव्यू देखेंगे। बाकी मैं कहने लगा था, कुछ और कहने लगा था मैं, तेरे बिन का रिव्यू हमारा। यार आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, यही मैं कह सकती हूँ। आप बहुत फनी हैं हसन। नहीं, आप ज्यादा, आप बहुत ज्यादा फनी हैं। नहीं अब मैं हूँ। लव यू ऑल यार, थैंक यू। आपका बड़े अरसे बाद मैंने और आमना ने भी इंजॉय किया किसी भी ड्रामे को इस तरह से रिव्यू और रोस्ट करते हुए, हमें बहुत मजा आया। हालांकि वाकई में उन 2 किस्तों में कुछ भी नहीं था आमना, बाद में मैंने रियलाइज किया कुछ भी नहीं था, बट इट वाज गुड फन। जी, लोगों ने कहा कि नहीं महीना नहीं गुजरा,
वो उन्होंने कवर करने के लिए बोला, तो मुझे नहीं पता कि यार ये लोग कौन आई रियली है? डोंट केयर। ये लोग कौन है? ये लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने सॉल्ट भी नहीं किया। ये तो लोग ये भी कहते हैं कि वो उनका बहुत प्यार मोहब्बत, लोगों का क्या है? क्या हमें है? मतलब लोग ये भूल जाते हैं। मैं कोई अच्छा चलो छोड़ो, मैं नहीं बात करता। छोड़ दे anyway, आज ड्रामे ना होने के बराबर है। अच्छा, क्योंकि 3 ड्रामे हैं जी। आपने मेरे ख्याल में सारे ड्रामों पे गिव अप कर दिया। बंदिश भी आपने देखना छोड़ दिया, प्यारी मोना भी आपने प्यारी मोना मैंने देखा आपने, लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया। ठीक है। तो उसके अलावा तुम्हारे पास बचता है झूम। मेरा ख्याल था गुनाह होगा, और उसके बाद मेरा ख्याल था कि झूम की 2 किस्तें होंगी, वो तो थी, और फिर कुछ अनकही की किस्त थी, और फिर मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आई थॉट वी हैड लाइक 5 ड्रामास टू वॉच। 4 प्यारी झूम की 2 मिला के तो 5, ठीक है। मगर फिर गुनाह निकल गया। गुनाह अगले हफ्ते से जब आएगा तो हम इंशाल्लाह उसको मंडे के रिव्यू में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि आपको बीच में ये मैं रिमाइंडर दे सकूं। आप बड़े अच्छे से बोला नहीं है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करेंगे, तो ये जो हमने बताया, जैसे नौरीन का इंटरव्यू आ रहा है, हमजा के 2 पार्ट्स आ रहे हैं, एक पार्ट हो सकता है आप देख लें, एक आपसे मिस हो जाए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओह पार्ट 1 आ गया, ओह अब पार्ट 2 आ गया। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी इंटरव्यू, सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। क्या हुआ प्यारी मोना में? प्यारी मोना में देखिए, मैं इस चीज़ से ही मेरा दिल उठ गया था प्यारी मोना से, जब बाबर की शादी होती है मोना से, वो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं उठा यार आपका दिल? नहीं उठ गया था, नहीं उठा था, उठ गया था, नहीं उठा था। नहीं इसीलिए हम नहीं देख रहे ना, वरना मैं आपको मजबूर करके कहती, नहीं उसमें कुछ रहा नहीं उसके बाद मेरे हिसाब से। ऑल्दो उसमें आप ऑन रिकॉर्ड 4 बार कह चुके हैं मैं देखूंगी फिर भी। हाँ, तो मैंने कहा मैं देखूंगी, मतलब नहीं यार, एक तो आप ब्लैक एंड व्हाइट बहुत हैं, मतलब है दिल उठने में और देखने में 2 अलग चीज़ें हैं। दिल उठ जाना और मेरा ये कहना कि मैं देखूंगी नहीं, ये 2 अलग बातें हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरा दिल उठे और मैं एक चीज़ को ना देखूं, और मेरा दिल ना उठे और मैं उस दिल चीज़ को उठने का देखूं। क्या मतलब होता है? कि I've lost interest. I know, yeah, but not enough to not watch it. दिल उठना और चीज़ है। आप लफ्जों की माहिर वो हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। आप घुमा गई, अब मैं क्या करूँ इस बारे? दिल उठने का मतलब है भाई मैं I've lost interest in this. It's as simple as that. Black और white होने वाली बात नहीं है। Yeah. If you've lost interest in something, you don't want to watch. No, I disagreed with it, like passionately disagreed with that turn in Okay, the where plot. are we at in Pyari Mona? Same, we are at the same. Mr. Babar has been betrayed by Miss Z. Okay. And he's come Surprise. back. Surprise. And he's come home. And he said, Mona. I'm a changed person, and you know we want to. How has she betrayed him, if I may ask? मतलब क्या? कोई videos release की कि उनकी शादी वादी होगी. I don't know. I don't know. I don't know. She was having it on off with somebody else while being engaged to him. कुछ ऐसा ही चक्कर था. Two timing type चीज थी. He's come home, but he's not changed. So वही बात है कि that turn of plot is what I didn't like. Okay, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। Lost interest in it because of that. मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। प्यारी मोना का जो हमें जो लगा, वो उसका जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, वो ये था कि he is a person who is overweight, yet is not struggling with her weight. She is making, you know, she has the opportunities. She is making good use of the opportunities. और वो किसी भी तरह से उसका वेट उसको हैम्पर नहीं कर रहा है। यही बात थी, ये चीज हमें इंटरेस्टिंग लगी। ये चीज अब इस पॉइंट पे ड्रामे में नजर आ रही है या नहीं? हाँ, अभी भी आ रही है। She is very successful in her career. What's she doing? She's working in some kind of a marketing agency जिसमें वो campaigns बनाती है, and she's very good at it. So she's very good there. She's very well dressed. She's very active. She's taking care of the child. Has she stopped losing weight? Because at one point she said she tried for a little time and then she said no. Okay. And अभी ये है कि मिस्टर बाबर ने अपनी जिम वाली को उसके पीछे लगाया कि sign her up, and you know उसने कहा कि I'm not interested. I'm okay. Good. Okay, that's yeah, good. so I'm good the way I am. So वो है. But she deserved better than Babar. Why is she stuck with Babar is my problem. And how's the friend? वो friend के साथ अभी इरफान जो है, they're still best friends. And the good thing is that Kinza, Irfan's wife, is okay with her being best friends with Mona, both of them. So they have a healthy relationship. But वही बात है कि why couldn't Mona find somebody who loved her? Okay. Okay. You know, so वो है, it's disappointing. Yeah. मोहब्बत गुमशुदा मेरी जी। ज़ुबां पे रहता विर्द तेरा,
बैंग आया आपके लिए? नहीं, बैंग यही है कि वो कहेगी कि मैंने नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? मुझे लगता है ये बैंग होगा। मैं इस बात पे जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा कि फ्रीज अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया और प्रोमो भी बड़ा अच्छा दिया। प्रोमो भी अच्छा दिया, हाँ, गुड जॉब। गुड जॉब। जब आप पता अच्छा इस तरह का प्रोमो देंगे हम अप्रिशिएट हम करेंगे। पता नहीं चल रहा आपको आगे क्या हम कंप्लेन नहीं कर रहे कि यार आपने क्यों नहीं दिया हमें, थैंक यू, हमारी एंटिसिपेशन बिल्ड हुई है, अब हम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आपको एपिसोड। क्या ख्याल है क्या होगा? इट विल बी रियली ऑड अगर वो ये बोल देती है कि नहीं। मेरे ख्याल है नहीं बोलेगी। क्यों बोलेगी? डर के, किसके डर से? प्रेशर। वो गैसलाइट कर रहे हैं माँ बाप, उसको पूछ रहे हैं कि बेटा यू इंटरेस्टेड, दे सेइंग बेटा इंटरेस्टेड तो नहीं हो ना, हमारी बेटी तो ऐसी नहीं हो सकती ना, है ना बेटा, इनको बता दो ना कि तुम नहीं हो इंटरेस्टेड। ये गैसलाइट करने वाली बात है बच्ची को यार। बट फॉर मी, आई एम सॉरी बट द ड्रामा इज ऑल अबाउट खुशहाल खान। दैट बॉय हैज सच गुड प्रेजेंस, उसका हर सीन आपको एंटरटेन करता है। You are completely invested in that character and his behavior and his idiosyncrasies and all of it. Just about Khushal Khan, not about Dana Neer. Dana Neer is good, but he is the life of the story. I think his performance is next level. And in this episode, I really liked the role that his parents play. I really liked that scene. और कितनी अजीब और बुरी बात है कि हम इतने यूज टू हो गए हैं वायलेंट और टॉक्सिक और मिसोजिनिस्ट और अजीबो गरीब किस्म के माँ बाप के, कि एक जो डिसेंट माँ बाप हैं जिन्होंने की है बुरी हरकतें, मगर अब जो वो उनका बिहेवियर है वो इतनी अनॉमली लग रही है कि आप कह रहे हैं कि ओ वाह यार दिस इज सो कूल, कि वो माँ फायका कह रही है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने बिहेवियर की, और वो बाप कह रहा है कि नहीं आप प्लीज़ मिसकंस्ट्रक्ट नहीं करें, वी डोंट मीन इट इन अ रॉन्ग वे, द चिल्ड्रन लाइक ईच अदर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। If they like each other, we're not saying get married. मतलब वो उन्होंने सारी सही बातें की. I really liked their conversation. अच्छा, पहले तो I'd like to go to your earlier point. जी. खुशहाल और जो आपने बात की, no doubt खुशहाल is very good, but I think Dana Neer is equally good because ये जो पूरी रिलेशन, मैं जिस हिसाब से ड्रामे को देख रहा हूँ कि अगर ये दोनों किरदारों की आपस में जो रिलेशनशिप है अगर वो इंटाइसिंग ना होती तो फिर मैं ये ड्रामा ना देखता। मैं तो इसीलिए देख रहा हूँ। खुशहाल is good also because Dana Neer is giving him that room to play and like for the audience to enjoy their chemistry and their romance. Similarly, Dana Neer is also, she may be very good individually also, Khushal is also very good individually, but वो जो एक दूसरे को वो एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं ना, उससे बहुत सारा जो उनके अगर हैं भी लैप्सेस होंगे भी परफॉर्मेंस में वो भी कवर हो जाते हैं। बिकॉज मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, मैं इसको एज अ लव स्टोरी देख रहा हूँ इन दो इंडिविजुअल्स की। मेरे दिमाग में वो नहीं हो पा रहा कि अच्छा ओके मैं सिर्फ खुशहाल के ट्रैक में इंटरेस्टेड हूँ या मैं नहीं ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन हिम। आई एम सेइंग दैट he feels like his performance is better. उसमें ये भी बात है कि maybe the character has been fleshed out better. There are details to his character that Dana Neer's character Zoo doesn't have. For example, पार्क में बैठ के रात को बर्गर खाते हुए बिल्ली को खिलाना, that was such an endearing moment that he has those scenes that just make his character more relatable. Those scenes don't come with Dana Neer. I'm not saying her performance is less in any way. that scene where Dana Neer runs off नीचे नंगे पैर लॉन की तरफ और वो जो चौकीदार के साथ कॉन्वर्सेशन हुई है वो फिर एक दना नीर की कॉन्वर्सेशन थी रुशना के साथ जिसमें वो रो रही है कि उसको पता नहीं गोली लग गई है मेरी वजह से, मैं अपनी वजह मैं उसको माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ऑल ऑफ दैट आई थिंक ठीक है, उसमें एक सर्कमस्टांसेस दोनों के फ़र्क हैं बट दोनों को परफॉर्मेंस का मार्जिन इक्वली मिल रहा है। नहीं मिल रहा हसन, इसलिए कि मैं आपको बता रही हूँ दना नीर का अभी जो ट्रैक जो है, इट्स नॉट हर फॉल्ट, द कैरेक्टर राइट नाउ इज अ कैरेक्टर इन लव विद दिस बॉय। ठीक है, अभी आपने नहीं देखा कि उसका पेरेंट्स के साथ क्या बिहेवियर होगा जब वो पूछेंगे, उसमें एक लेयर ऑफ एक्टिंग और आएगी। आपने नहीं देखा कि दोस्तों के साथ उसका क्या रवैया होगा, उसमें एक और लेयर आएगी। द डिफरेंट इमोशंस आर कमिंग इन। उसकी परफॉर्मेंस में ही हैज बीन गिवन दोज इमोशंस ऑलरेडी, लाइक देयर इज द रिबेलियन दैट्स कमिंग इन विद द पेरेंट्स, there's the angst and the aggression that's coming in with the friend who said कि लड़की ऐसी है, मुझे लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी। So there's a lot more coming in, so he has more margin to perform as well, whereas she is very good. They are both really good together, which is why it's working. अगर वो दोनों ना कर रहे होते तो ना होता ये वो spark ना होती कभी भी। मगर I'm just saying कि he's got more meat on his character than she has right now. आगे जाके बदल जाएगा, मुझे नहीं पता।
आगे जाके बढ़ Maybe, जाएगा। मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं फॉर एग्जाम्पल उसके माँ बाप राइट नाउ हैव मोर स्क्रीन टाइम देन जूज पेरेंट्स। जू के वाले साहब को तो हमने देखा ही नहीं है उससे बेचारे। क्या फर्क पड़ता है? नहीं मैं नहीं, बता बट जू की डायनामिक हमने उसकी माँ के साथ भी देखी, ताया के साथ भी देखी, बहन के साथ हम देख रहे हैं, ब्रदर इन लॉ के साथ भी देखी है, तो हमने जू की डायनामिक भी देखी है सारे में। बट ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि अभी दनानीर के किरदार में देयर इज मोर मार्जिन, तो आगे चल के पता चलेगा। आई थिंक देयर इज मार्जिन। ठीक है, बट ऑफ कोर्स यार दे आर सो गुड टुगेदर, दे आर सो गुड टुगेदर एंड द बोथ आर टुगेदर आर मेकिंग इट वर्क। आई जस्ट थिंक दैट ही हैज एन एज। ठीक है, चलें। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग बताएं, आप लोग देख रहे हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है दनानीर और खुशहाल को लेके? ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग बोथ आर वेरी गुड, लेकिन आप जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है? आप या आप होता है ना, दो जब लोगों की लव स्टोरी देख रहे होते हैं, फिर भी आप एक के साथ ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं, या एक की तरफ आपकी इंक्लिनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है? आपकी किस तरफ, हमें बताएं। इंटरेस्टिंग था, माँ बाप का रवैया पसंद आया मुझे भी, कि उन्होंने कहा यार, और ठीक है, जो उन्होंने पहला रिएक्शन था वो भी नेचुरल था, ज्यादातर माँ बाप इसी तरह ही रिएक्ट करते हैं। उसने कहा ना दीवानगी की उस पे चली गई है। नहीं, इसमें कहा था कि झूम में कहा था किसकी मोहब्बत दीवानगी बन गई है। दोनों ही दीवाने, हाँ, इसी में कहा था शायद। किसकी मोहब्बत, आई थिंक रुशना ने भी एक पॉइंट पे बोला था कि इसकी मोहब्बत दीवानगी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये है कि टीनेज लव है और फायरवर्क्स हैं। ठीक है, और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि उमैर राना का जो किरदार है इब्राहिम, अच्छा, इब्राहिम डजंट लूज हिज कूल। वो आके बैठता है जब वहाँ पे, और वो बार बार ताना कसी करते हैं, हमारा बेटा आपका, तो दे डोंट लूज देयर कूल, नॉट नीदर डज द मदर, बल्कि वो अपोलोजाइज करती है। ये मुझे रियलिस्टिक दिखाया। मैंने कहा ना कि हमें इतनी नॉर्मली हो गई है ऐसे माँ बाप देखना कि हमें अच्छा लग रहा है, जबकि ये बड़ा तो नॉर्मल लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, और वी वुड होप कि नॉर्मल लोग ऐसे हों। जो आप लोग दिखाते, ज्यादातर ड्रामों में दिखाए जाते हैं, वो तो नॉर्मल वो भी होते हैं, वैसे भी होते होंगे, लेकिन हर ड्रामे में हमें वीड लाइक टू सी मोर ऑफ दिस। हाँ, वीड लाइक टू सी मोर ऑफ दिस। अच्छा, एक सोबर तरीके से। आपको जू के माँ बाप का और उनका रिएक्शन समझ आया? किनका? कि वो क्यों इतने अगेंस्ट हैं और हमारी बच्ची ऐसे कर नहीं सकती, और ये सारा थोड़ा सा मुझे अगेन एग्जैजरेटेड लगा था थोड़ा सा। ओके, तुम आई थी, तुमने हमें गालियां दी, भाई अब तो आ गई ना, अपोलोजाइज कर रही है। तो ठीक है, आपको बेटे, मुझे यही बात आमना नहीं समझ में आती है, अभी झूम पे भी हम आएंगे यार। अगर आपके बहन को, भाई को, बेटे को, बेटी को कोई पसंद है, तो आप उस थॉट को एंटरटेन ही ना करें, ये मुझे समझ नहीं आती। बिल्कुल एंटरटेन तो करें ना, फिर आप देख लें। गैसलाइट कर रहे हैं कंप्लीटली कि बेटा उल्टा गैसलाइट करते हैं। होकर तुम पसंद तो तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी हो ही नहीं कर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। बता दो बेटा इनको कि हो ही नहीं सकता ये। अब क्यों नहीं हो सकता भाई? आगे से क्या कहे बेटा, बेचारा बेटी क्या जवाब दे वो? तो थोड़ा सा तो मेरे ख्याल में टीवी की हद तक मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स कोई नहीं कह रहा कि ऐसे होता नहीं है, होता है, बहुत होता है, बट आम जिंदगी में भी यही होता है, तो टीवी पे भी वही होना है। तो वेयर इज दैट रिलीफ फॉर द ऑडियंस? या कोई अगर, और हम पता चला बहुत सारे टीनेजर्स ने हमें मैसेज किया हम ये देख रहे हैं ड्रामा, तो उनके लिए क्या रिलीफ है इसमें कि यार, कि दे लाइक समवन, तो वो अपने माँ बाप को ना बताएं, क्योंकि माँ बाप ने जलील ही करना आगे से। कोई ऐसे माँ बाप भी हों जो कि बोलेंगे यार ठीक है, ओके, बताओ क्या है, पर फिर वो बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी, ड्रामा कैसे आगे बढ़ेगा, आपकी मर्जी के हिसाब से हम करते हैं। तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट किसी और तरीके से आ जाए, 100 तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। माँ बाप ये कहें कि जी ठीक है बेटा, अभी तुम बड़े यंग हो, अब मंगनी कर देते हैं, इफ यू कैन लास्ट 4 years विल गेट यू मैरिड। हाँ, इस तरह की भी कोई कहानी होनी चाहिए। हाँ, हमेशा इसी तरह की, बट एंजॉयबल बहुत है ये, रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट। इट्स अ फन वॉच। हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स अ फन वॉच, well executed, very well in most parts, well directed, शायद शफात ने डायरेक्ट किया। जी well directed। तो ठीक है। दानियाल सर की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? ठीक थी, वैसी पिछली बार थी जैसी वैसी थी। हम्म। वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सुबह सुबह वो जो है लड़की रुशना हाँ। कहती मुझे पता नहीं था कि इतना सख्त इंटीरियर है और ये तो बहुत प्यार करने वाला है। मैंने मतलब एक ही रात में अगर पता चल गया तो ऐसा क्या प्यार किया उसने रात को, हमने क्या कहना चाहिए? अच्छा किया होगा प्यार। हाँ, it was a really weird dialogue. Obviously इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। हाँ, but it was a weird dialogue, you know. Morning पे first thing when she wakes up she says कि इतना जो सख्त है वो इतने प्यार करने की। Maybe he showed affection and he was gentle. मतलब नहीं, like रात में बड़ा कुछ हो सकता है। Yeah, it was just, you know what I mean. It was just odd. And I know what you mean, which is why I'm saying this would be the night where she would find out whether he was gentle or not, and so it completely makes sense.
It actually completely makes sense. जिस प्यार की वो बात करी ना वो कुछ और चीज है, वो नहीं है जिसका हम मतलब आई डोंट नो, क्या पता वो प्यार को आप इस तरह से नहीं गेज करते। क्या पता वो कर रही हो ना, सिंपल लड़की है वो। सिंपल बहुत ही है प्यार ऐसे, लेकिन रुशना गेज नहीं होता। अब पता चल जाएगा रुशना को आगे जाके कि कैसे गेज होना चाहिए था। मिस्टर डैनी बॉय। ठीक है, तो ठीक है, गोइंग गुड सो फार। अब अग्नि, व्हाट डू यू थिंक, इज शी गोइंग टू से यस आई लाइक हिम और इज शी नॉट गोइंग टू से दैट? आई थिंक शी विल से यस, दैट विल नॉट गो डाउन वेल विद द पेरेंट्स, और फिर ये दोनों भाग जाएंगे। ओके, हो सकता है, अब जलील होंगे वो पता नहीं। हाँ, वही तो सही। ठीक है, ठीक है, could be wrong, it's entirely my जी observation. Moving on to कुछ अनकही जी। कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। क्या कहना चाहेंगे कुछ अनकही के बारे में? So 2 3 4 अच्छी एपिसोड्स के बाद एक थोड़ा सा उन्होंने आपको थोड़ा सा डाउन था ये एपिसोड। हाँ, थोड़ी सी ये बहुत मजा कर लिया आपने। थोड़ी सी ये थी स्लो एपिसोड थी। क्यों थी स्लो? इसलिए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो मोना के ट्रैक को दे दिया है, और आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। और अब उन्होंने जो स्टोरी एक और जगह निकाल दी है कि जी थ्रेड्स आ रहे हैं। आई मीन आई नो, मैंने सुना है कि सिर्फ 3 एपिसोड रह गई हैं तो रैप अप ही होने वाला है फिर। तो समझ नहीं आ रही, रैप अप तो खैर हो जाएगा, इट्स रेडी फॉर। मैं कहूँगा कि अहमद साहब की राइटिंग की हम इतनी जी तारीफ करते आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अहमद साहब ने इतना ज़बरदस्त लिखा है, और चलो शुरू में भी हमारा यही प्रॉब्लम था, देयर वे टू मेनी कैरेक्टर्स, और जब उन्होंने एक्स्ट्रा जो ट्रैक्स उनको काटा एक तरह से, दीपक की माँ, उसका बाप, फलां ढमाक, वो टिकटॉकर बच्ची जो क्या बाय द वे कहीं नहीं नजर आ रही है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। अब बीच में एक मोना को आप लेके आए, मोना का हरासमेंट वाला पूरा आपने शुरू किया, फिर अब ये फोन थ्रेड्स आ रही हैं, थ्रेड्स पे ले गए। यार कहानी एक फ्लो भी, प्रोग्रेशन भी तो होता है ना कहानी का, और वो कहानी के नेचुरल प्रोग्रेशन में आप चीजें ऐड करते जाएं तो वो जो नेचुरल समुंदर दरिया के साथ हम जा रहे हैं वो आपने जर्नी खराब कर दी ना। पत्थरों से लगता हुआ जा रहा है। पत्थर ठक 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 हिचकोले खानी शुरू कर देती कश्ती। क्यों? हाँ, ये अब ज्यादा हो गया था इस एपिसोड में। क्यों? लेकिन खैर जहाँ ये ज्यादा हुआ था वहाँ बहुत अच्छी चीजें भी थी। फॉर एग्जाम्पल थानवी और सोफिया का जो है, बहुत लोगों ने कहा कि जी ये बड़ा रिग्रेसिव है कि एक एडल्ट औरत है उस पर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं शादी। ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, वो भी उसमें पोटेंशियल है। इट्स नॉट लाइक शी डेफिनेटली डजंट वांट टू मैरी। स्माइलें दे रही है वो थानवी को, अंडा पराठा भी बना दिया। और वो किरदार आपने ऐसा दिखाया हुआ है कि अगर वो असल में शादी ना करना चाहे तो वो नहीं करा सकता। और वो भागी भी है पहले भागी हुई है। अगर आप शादी वो ना करना चाहती वो ना करती। और जब उसकी वो गुफ्तगू हुई है अल्मास से, जब उन्होंने कहा कि अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, आई थिंक दैट रेजोनेटेड विद हर एंड शी वाज गिविंग थानवी स्माइल्स एंड लिटिल फ्लर्टी। वो बड़ा नहीं असल में हमें पता है वो भाग गई थी, उसने शादी नहीं की। एग्जैक्टली। तो मतलब एक किरदार आपने एस्टैब्लिश किया है कि अगर वो शादी ना करे उसका बाप ही शादी करा। जबरदस्ती की शादी नहीं है, दिस इज नॉट अ जबरदस्ती की शादी। मगर वो बड़ा क्यूट सीन था जब थानवी आता है और कहता है रोमांस और वो सारी बातें। आलिया ले आती है घर गाड़ी, हाँ जी, होंडा सिविक 2019 मॉडल। पहले ईमेल आती है उसको, ईमेल आती है मोबाइल और गाड़ी का, वो जाके कहती है असवर को, वो कॉन्वर्सेशन नहीं समझ आई असवर को। असवर कहता है आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था, ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। वो कहती है नहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। वो कहते हैं इस तरह की बातें नहीं लिखी होती। हाँ एग्जैक्टली, इट्स कंपनी पॉलिसी। अभी तो आपने कहा लिखा, अभी तो आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता, फिर आप कह रहे हैं। तो वो अब वो नॉन चलांट हो रहा था कि यार व्हाटएवर असल में उसने दिया है, ये क्या हुआ है समझ में नहीं आया। बट वो गाड़ी एक्सेप्ट करके घर आती है, पॉम पॉम बजाती है, तो वो सीढ़ियों से उतरता हुआ सलमान जो है देख के उसी तरह से शार्ट होके कटली मार के वापस चला गया। वापस जाके ऑमलेट बनाना शुरू कर देता है, ऑमलेट बनाना रात के टाइम। हाँ, तो अम्मा कहती है क्यों भाई क्या हो गया, खाना बना हुआ ऑमलेट क्यों बना रहे हो, दिल चाह रहा है। कहती इनसिक्योर हो रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम। कैसे आपने असेस किया सलमान को इन दैट मोमेंट? क्या लगा आपको सलमान के बारे में, क्या महसूस हुआ? कि वो बहुत ज्यादा असफर उसको फेवर कर रहा है और ये उसकी तरफ। आपको वाइनी टाइप लगता थोड़ा सा सलमान? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बात पे मुंह बिगाड़ लेता है, चला जाता है। जरा भी तो गया था छत पे मिलने, गया तो था। हाँ नहीं, और बात भी बड़ी अच्छी की थी उसने सारी। छत पे जाता है, वो मांग रही होती है अल्लाह मियां से कॉन्वर्सेशन। अच्छा, इनकी दोनों की बात क्या है कि इनकी टेलीपैथी बड़ी जबरदस्त है। नहीं, वो अल्लाह मियां से कहते हैं ना कोई साइन दिखाते हैं और वो साइन आ जाता है। कहती तुम क्या कर रही हो, कहते तुमने बुलाया। हाँ, साइन तो तुमने मांगा। हाँ एग्जैक्टली।
तो बड़ा अच्छा वो था अच्छा वो। सीन था। वो अच्छा सीन था। फिर वो कहती क्या, तो कह के वो क्या, तुमसे कहूँगा शादी कर लो। नहीं, वो कहती है कि क्या, अब क्या गाड़ी की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो हाँ, रही है? कहता है हाँ। कहती कहती है आगे क्योंकि, क्या होगा। हाँ, कहता है आगे मुझसे शादी कर लो, हाँ, ऐसा वो कहेगा। ऐसे वो कहेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब मुझे लगा कि क्या है मतलब तुम खुद क्यों नहीं कह देते कि मैंने करनी तुमसे शादी? लेकिन वो समझ जाती है कि तुम ही ने मेरे से शादी करनी। वो कहती है यार मेरी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्या क्या हाँ, चल रहे हैं, तुम इसी बात शादी के की पीछे पड़ी हुई पड़े है हो, तुम्हें। तुम इसी के बड़े। और जहाँ उसकी और सोफिया की बात हो रही होती है, तो सोफिया कहती है कि कैसा है, कहती है तो फिर वो बहुत अच्छा। There you go. हाँ, मुझे आपकी बड़ी याद आई इन दैट कि मोमेंट। क्या आपने सोचा। मैंने सोचा कि आप ये देखो, सोफिया को कह भी रही है बहुत अच्छा है असफर, ये नहीं कह रही कि हाँ अच्छा है या जो भी है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सलमान। सो उस वक्त तो सलमान नहीं है ना वहाँ पे, सोफिया पप्पो को तो कह सकती है ना कि हाँ असफर बहुत अच्छा है बट आई एम इंटरेस्टेड इन सलमान। दिस कंफ्यूजन, उसने किसी इसको कंफ्यूजन को क्लियर नहीं किया। फिर जब वो आता अच्छा, है, मेरे जहन में नहीं है आपका, मेरा जहन आपकी और क्या है, मेरा बात है, जहन में बिल्कुल नहीं है। आप और आलिया सेम लेवल पे हैं। मेरे जहन में ये है कि एक लड़की है, उसका बॉस जो है वो एक खुश शक्ल, वेल ड्रेस्ड, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी वाला बंदा है। शी रियलाइजेज दैट, शी मे बी अ लिटिल इन्फैचुएटेड विद इट, शी मे एडमायर हिम, शी मे इवन थिंक दैट यू नो लाइक हैव अ क्रश ऑन हिम, बट प्यार वो सलमान से करती है। अल्लाह मियाँ से साइन किस चीज का मांग रही है? हाँ, अल्लाह मियाँ से किस चीज का साइन मांग रही है वो? अल्लाह मियाँ से साइन कि मांग मैं रही भाई है। इस सिचुएशन में प्लीज कुछ साइन ही दे दें, आपसे बात नहीं हो सकती फोन पे। अल्लाह Cute. मियाँ से साइन मांग रही, किस चीज का साइन मांग रही कि है? सलमान डेफिनेटली इज ही द राइट पर्सन, एग्जैक्टली, सो not compared to which Asfar, means that not she's, compared to Asfar. I think Asfar she feels is out of her league. I think she is confused. हो सकता है। That's what she is. हाँ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी नहीं, ऑब्जर्वेशन। confusion भी है, वो confused है, उसको but she's not leading him on. She's confused. she's leading him on because she doesn't tell him. जब वो कहता है मैं तुमसे शादी, वो कहती है हाँ ये है वो है, शी डजंट से कि आई नीड स्पेस, आई नीड टाइम। कोई ये नहीं कह रहा दोबारा वही बात आ जाती ट्रस्ट, ये कोई और मसले की बात नहीं है। उसको बोल दे कि मैं अभी यू नो ये मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर लव, एंड आई लाइक यू और व्हाटएवर, और आई डोंट लाइक यू, और आई लव यू और आई डोंट लव यू और व्हाटएवर, बट गिव मी सम टाइम। हाँ, बट हसन, हर बंदे की थॉट्स इतनी सॉर्टेड नहीं होती ना, स्पेशली व्हेन यू इन अ रिलेशनशिप। मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, ये बोलते कि मेरी थॉट सॉर्टेड नहीं है। इतनी भी नहीं होती कि बंदा ये कह सके। हाँ, इतनी तो होती है यार नहीं आमना। होती, नहीं अब होती। बिल्कुल ही आलिया गई गुजरी तो नहीं है ना, इतनी तो अल्लाह मेरे क्या उसको पता अकल, मैटर्स ऑफ लव में हो। नहीं इतनी तो वो दिख भी रही है बहरहाल कि जो भी है तो ऐसी ना, क्या, ऐसी है ना कि नहीं उसको समझ आ नहीं रही उसमें है दो चीजें, एक तो ये है कि द कैरेक्टर इज नॉट वेरी वेल रिटन। आप ये वो उठा सकते हैं ये पॉइंट कि यार कि ये किरदार इस तरह से एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, क्या वजह है कि No, क्या? I think the character is very well written. She's professionally completely sorted. Personal life में she's all over the place and she doesn't want to commit and she doesn't know how to say no or commit or say anything. She's a complete jumble in her personal life and that's very understandable. ओके, ठीक है। दूसरी कपल के बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा ज्यादा हो गया इस बार वो बहुत भी। ज़्यादा हो गया है सामिया और वो जो है ना पूरा, आई मीन ठीक है उनकी रिलेशनशिप जो भी है, मगर मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि अब मैं सैफ की साइको एनालिसिस करूँ बैठ के कि उसको आदत नहीं रही कि माँ अच्छाई बेल्टे की, मारती थी और मारती थी और ये और अब करती बीवी थी जो है और वो ऐसी है तो तो इसलिए मुझे उसको अच्छाई की आदत, आदत नहीं रही। नहीं उसको आदत हो गई गुलामी की, की क्योंकि माँ उसको अपना नहीं बना नहीं के रखती। नहीं नहीं नहीं, not that doesn't go down. दूसरा मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ये रिलीफ था, सैफुर रहमान वाला ट्रैक इनिशियली हाँ मैं उसको एंजॉय करता था उस ट्रैक को। एग्जैक्टली। अब आपने मेरे लिए वो टैक्सिंग बना दिया है। दी रिलीफ यही होना चाहिए था कि सैफुर रहमान रियलाइज करे कि ये बीवी मेरी बहुत अच्छी है और शगुफ्ता को झंडी दिखाए कि आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, और बुरा किया है उसने, बहुत बुरा बहुत बुरा किया है उसको आगे लगा के, लेकिन आई मीन ही नीड्स टू रियलाइज दैट ही इज हैप्पी विद सामिया एंड ही डजंट वांट टू लीव हर। हाँ। अब वो कह रहा है मुझे गुलामी की आदत हो गई है एंड ही वांट्स अ दूसरा सामिया कितने कोई पैसे कमा रही है यार, उसने बाथरूम भी बना दी, उसने 2.5 टाइलें लाख भी के बना टाइलें दी, बना दिए, उसने जनरेटर भी ले लिया, वो भी घान में ज्वेलरी के साथ, थोड़ा सा उसने नेल है। अब्बा को भी चलो कपड़े ले दिए, हाँ। अम्मा को भी कर दिया, पूरा घर सेट कर असल चीज तो दिया, जनरेटर और टाइल्स हैं, जनरेटर 5-6 लाख उसने बाथरूम खर्चा। हाँ। सारा कुछ, घर पूरा रेनोवेट सब कुछ, तो ये काफी कुछ कर लिया उसने। कितना टाइम हो गया उसको ये करते हुए, समझ नहीं आई। टाइम लैप्स जो था ना बीच में, कितना टाइम गुजर गया। तो ये है, तो अगर आप दिखा ही रहे हैं ये सारी चीजें, फिर हम बोलेंगे यार थोड़े से रियलिस्टिक दिखा दें। हाँ नहीं, फिर हम बोलेंगे भाई कि क्या टाइम लैप्स है, क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, आप इतना हमें इन्वेस्ट करा रहे हैं इन चीज़ों में।
बहरहाल जो पिछले 3-4 हफ्तों से मजा आ रहा था कुछ अनके को देखने का, वो थोड़ा सा इस बार फीका पड़ा है, क्योंकि इस बार वो उतना मजा नहीं आया। सीन्स नहीं थे, असफर के भी सीन्स नहीं थे इस बार, एक ही सीन था। हाँ एग्जैक्टली। बट अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा वो सैरी से पूछेगा सलमान के साथ कुछ सीन है क्या हाँ। आगे का, तो मुझे लगा था जो शक पड़ा कोई था कॉल कि इंटरसेप्ट भी होगी, वो स्पीकर ऑन हो गया, कोई ऐसी चीज कुछ होगी। होगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल ऐसा मुझे लग नहीं था कि कहानी में अब बहुत ज्यादा मीट रह गया हुआ है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 एपिसोड्स रह गए पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा आपने। किसी एक्ट्रेस की पोस्ट पे था। अच्छा, तो लेट्स सी कि 2 एपिसोड्स लेफ्ट या पता नहीं 2 एपिसोड्स लेफ्ट, लेट्स सी। या मूविंग ऑन टू झूम जी। तेरे बाद में जी नहीं पावा। क्या कहना चाहेंगी झूम के बारे में? मैं झूम के बारे में, यार झूम मैं एंजॉय कर रही हूँ फॉर श्योर। क्या एंजॉय करेंगे झूम? मुझे पूरी इक्वेशन जो बिल्डिंग ऑफ द कैरेक्टर है ऑफ क्या नाम है उसका, आर्यन मुझे अच्छा लग रहा है। आर्यन कोई आर्यन कहता है, कोई आर्यन कहता है, आर्यन। मुझे पूरा उसका डायनामिक अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि वो 3 शराइत शहरी की पूरी करे, जिस तरीके से उसको जॉब मिली, अपनी हर्मेस और एलवी की बेल्ट और बर्बरी की शर्ट पहन के वो जो दफ्तर जाता है। और हाँ बाइट्स और हाँ, वो भी लेकिन कह रही मुझे है ये कौन है ये जो ऐसे आता है, मिस मैविश कह रही हैं। मिस मैविश का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, आई थिंक प्लेड वेल बाय सिद्रा नियाज़ी, लुकिंग गुड, लुक्स द पार्ट। एंड इसका आर्यन का मुझे अच्छा लगा कि मैं सोच ही रही थी कि नाउ इज ही गोइंग टू लूज हिज कूल, इज ही गोइंग टू लूज हिज टेम्पर, लेकिन ही डजंट। सो इट्स अ स्लो एंड स्टेडी वॉच। ऐसा कोई नहीं कि जी फायरवर्क्स हो रहे हैं या कुछ है, मगर अच्छा है, इट्स एंगेजिंग। ये हफ्ता मुझे अगेन झूम का भी थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि भाई का बहन का ये कहना कि ये जो है मेरी बहन या भाई बेटी या जो भी डायनामिक होती है, they're interested in someone and we will not make it happen. We will do everything in our power to make sure. But here it's not because she's interested in someone and he doesn't want to make it happen. यहाँ पे तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या इतनी बड़ी क्या लड़ाई थी, क्या थी ये 2 जवान लोगों की मैं ये कह रहा हूँ ना, ये या तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी होती, क्योंकि इसके बाद एक सीन आया जो कि मुझे बड़ा लगा, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि हाशिम नदीम साहब ने लिखा है, आई एक्सपेक्ट बेटर, कि वो जो पूरी दोस्तों की कॉन्वर्सेशन थी कि हम सोच क्यों नहीं रहे, सोचो अब क्या करना है, तुम हम 4 लोग हैं, हम क्यों नहीं सोच पा रहे, क्या नहीं सोच पा रहे, एक लड़का है जिसको नौकरी मिल गई, उसको हमने नौकरी नहीं करने देनी। Like really is that really such a huge deal? Like या तो ये टीनेजर्स होते 15, 14, 15, 16 साल के लड़के जिनकी जिंदगी का मकसद ये रिवॉल्व कर रहा है, जो स्कूल पॉलिटिक्स होती है आपकी यार, जो टीनेज में आपके होते हैं मसले में सारे, मतलब ऑल ऑफ दीज लैड्स आर व्हाट 20 odd समथिंग। तो मतलब इनकी जिंदगियों का जो अब वो है, जितने सीरियसली वो प्लान कर रहे हैं समुद्र की तरह। It makes complete sense. I mean, they're good for nothing chaps who are just going around doing this. कभी वो किसी No, को but even if they're good for nothing chaps in their early mid 20s, उनकी जिंदगी का जो पूरा दारोमदार है, वो मकसद अभी है, इस आर्यन को गिराना है। Make sense ऐसे हो लोग not to me, नहीं बन रहा, आपको सेंस नहीं बन रहा। मुझे नहीं सेंस, मुझे ये नहीं सेंस मुझे लग रहा है कि ये बड़ा एक बहुत ही फ्रिवलस सा मेरे लिए ये ज्यादा तकलीफ दे है देखना कि मरियम जो है वो अपने छोटे भाई के इतनी सबसर्विएंट है, वो ज्यादा मुश्किल है। नहीं, और वो कहती है ना कि तुम मेरे डायनामिक में अब बात नहीं करोगी, अब बात नहीं करोगे इस बारे में, तो अगर वो नहीं करेगा तो तुम उसकी बातें मान क्यों रही हो? एग्जैक्टली मेरे लिए वो हजम करना ज्यादा मुश्किल है कि तुम उसको कहो कि तुम मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई नहीं हो, बाप ना बनो। दूसरी बात है, आई एम द ब्रेड विनर इन दिस हाउस, यू विल लिसन टू मी, दैट्स व्हाट शी नीड्स टू डू। और बेशक उसको फ्लैशबैक आया कि उसकी माँ ने मरते हुए कहा था कि जी भाई का ख्याल रखना, रख तो रही है और क्या करे। बट ये जो हमारे ड्रामा में दिखाया जाता है ना कि जो भाई है वो बेशक छोटा है या बड़ा है, ही इज़ द वन कॉलिंग द शॉट्स इन द हाउस। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। एसेंशली वो कंदील बलोच वाला सारा ट्रैक आ जाता है ना मेरे जहन में, कि छोटा भाई भी कह रहा है कि हमारी इज्जत, मेरी बहन मेरी इज्जत। भाई तुम अपनी औकात देखो, तुम हो कौन? शेरी को कोई पूछे कि तुम अपनी औकात देखो यार, ना तुम्हारा जेब में ढेला है। ये आप और मैं सेम ही बात कर रहे हैं, वैसे सेम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर कोई भी और लड़का होता तो शेरी को कोई प्रॉब्लम ना होती। हाँ, क्योंकि शहरी को इससे प्रॉब्लम है, वो यही प्रॉब्लम है कि जी मेरा इससे फड्डा है तो मेरी इससे लड़ाई है, और वो लड़ाई को बहुत बड़ी बात पे होती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी होती थी ना। क्या बड़ी गोली मारी थी उसकी दोस्त को, शहरी ने मारी थी। हाँ, शहरी ने मारी थी और शहरी को जेल में, और फिर उसने अपोलोजाइज कर लिया और बात खत्म हो गई। अब वो बोले कि मेरी बहन से एक बंदा इतना, और जो उसका दोस्त भी उसमें यही ट्राइज टू नॉक सम सेंस इनटू हिम कि यार कि वो अच्छा है तुम्हारी बहन के लिए, सब कुछ है,
फिर भी वो यही कहे जा रहा है, इसकी कोई बैक स्टोरी ऐसी कोई होती, ठीक है वो उन्होंने आपने दी अगेन बैक स्टोरी की यार कि उसका बाप बड़ा इस तरह का था, वायलेंट था, तो इसमें वो टेंडेंसी सब कुछ है। बट अगेन मेरे लिए वो जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इतनी बड़ी नहीं है कि शहरी का, उसके दोस्तों का, उनका सारे समझ रही हूँ आप क्या कह रहे जिंदगी का मकसद, फोकल पॉइंट ये है कि ओके हमने आर्यन कभी कभी ये भी दिखा दें कि कोई भाई जो है वो सपोर्टिव है बहन का, ना भी हो, नहीं अगर यार, वो कभी एक तो तरह का दिखा- किरदार है। नहीं, आपने अगर ये फ्लैशबैक दिखाया है कि माँ ने बहन को कहा है भाई का ख्याल रखना, और भाई को भी कहा है तुमने भी बहन का ख्याल रखना है, तो रखे ना फिर। तो ड्रामा कैसे चलता है? ड्रामा कैसे चलता? नहीं, कोई और कॉन्फ्लिक्ट दिखा देते, कोई पर्सनल दिखा देते, एनिमोसिटी हाँ पर्सनल, कोई कॉलेज में इनके फड्डे ज्यादा हुए होते हैं, हाँ, या यू नो नॉट जस्ट वन। या जैसे मेंटल हेल्थ वाला आपने डाला, वो इंटरेस्टिंग डायनामिक था। हाँ, कि यार कि आपने डाला कि इसका ये था, इस तरह की कोई सीरियस और कोई चीज होती। या उसको जेन्युइनली ये डर होता कि यार ये बंदा खिसका हुआ है, ये सही नहीं है, ये मेरी बहन के लिए हाँ, सही और नहीं विन ओवर करता वो। है। ओह विन ओवर, मगर ऐसा नहीं है। अभी बड़ी फ्लिमजी सी मुझे लगता है ये बात है कि अच्छा वो हमारा फड्डा है एंड दीस गाइज आर ऑल इन देयर लाइक हाँ, और वो इवन बहन का नहीं सोच रहा, मेरे लिए ये तकलीफ दे बात है। ना भी सोचे, लेकिन इनकी जिंदगी जो ये पार्टी करते हैं, ये रोडों पे घूमते हैं, ये सब हैं इनकी जिंदगी का ये मकसद रह गया कि ओके आर्यन की शादी ना हो, अच्छा हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, 4 लोग हैं, हम क्यों नहीं सोच पा रहे, आओ हम सोचें मिलके। मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। कोरियर कर रहा है उसको एक फोटोकॉपी। मैं कह रहा हूँ यार कि मतलब रियली सीरियसली। अच्छा, मैंने ये भी सोचा कि यार आर्यन जो है वो बता क्यों नहीं रहा। फिर डॉक्टर मिस्टर आजम ने बताया कि ही टोल्ड मी कि उसको ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने ये भी सोचा कि हमारी जो कंपनीज हैं, ये मल्टीनेशनल, ये कॉर्पोरेट बड़ा हैवी वेट्स हैं यार, हर हैवी वेट कॉर्पोरेट कंपनी में ना रिक्रूटमेंट के वक्त एक मेडिकल और एक साइक एनालिसिस होती है, क्यों नहीं हो रही? उसने कहा हुई है, मैंने आपको अपनी करंट मेडिकल रिपोर्ट दी है, पुरानी नहीं दी क्योंकि उनकी रेलेवेंस नहीं थी। मैंने आपको करंट, और अगर हुई है एंड ही इज क्लियर्ड इट, तो व्हाई डज द ओल्ड रिपोर्ट इवन काउंट? हाँ बिकॉज उसको कंसर्न था और उसने खैर नहीं निकाला ना नौकरी से। दूसरा ये इस बात का मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा, एक्चुअल कार मैन्युफैक्चरर की एक वो गए बड़ा अच्छा था वो फैक्ट्री में और वहाँ पे किया। मैंने ब्रांड भी देख लिया था कौन सा, मैं नाम नहीं लूंगा, बट गुड जॉब। हाँ, तो ये अच्छा था, ये मुझे अच्छा लगा कि आपने इतनी एफर्ट की है, प्रॉपर एक गए हैं गाड़ियों के जो प्लांट होता है वहाँ पे शूट हुआ है जी, और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द ऑफिसेज, ऑल द ऑफिसेज एंड द ऑफिस स्पेस एंड ऑल ऑफ दैट लुक्स न्यू। ऐसा नहीं हम ड्रामों में देखते रहते हैं, वो एफर्ट लगी है भाई। फिर और बीच हाउस भी बड़ा अच्छा है। बीच हाउस तो खैर है, पर्दे उसने हटाए, पीछे बड़ा व्यू था, तो वो तो सब बहुत अच्छा। कंफर्टर वगैरह बिस्तर भी अच्छा था। हाँ हाँ, वो तो फिर हाँ, हारून का ड्रामा है तो इतना तो फिर हाई प्रोडक्शन है, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, तो इतने तो हम खर्च कर सकते हैं हारून के ऊपर पैसे। वो सब ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू द मेन थिंग, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार कि इतनी कोई चीज नहीं है। अच्छा, फिर वो सीन हुआ जब ये दोनों को मिलवाया दोस्तों ने, हाँ, वो रीलिंग के ऊपर एक लगी हुई थी, हाँ जी, ट्यूबलाइट वो ना नजर आए, लेकिन है वो उन्होंने क्यों लगाई थी ट्यूबलाइट वहां पे? क्यों लगाई थी? कि हारून के ऊपर फेस लाइट अच्छी है, जी, स्पेशल लगाई उन्होंने या जी, वैसे जी, लगी नहीं, होती? स्पेशल लगाई। मैं जानना चाहूंगा कि ये आपने जो चला देना भाई, कभी कभी तुम लोग भी इंसर्ट कर दिया करो कुछ खुद ही से। वहां पे वो जो सीढ़ियों पे खड़ा हो रहा होता है ऊपर जी जी, रोशनी के लिए एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी, नूर के आए ताकि उनके वो आए, तो वो मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग। पर क्या कहना चाहेंगे, टेलीपैथिक तरीके से उन्होंने एक दूसरे से कन्वर्स की और मिले बगैर वो चली गई, क्या कैसा लगा वो सीन आपको? मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों? आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल। थोड़ा सा लगा आपको इमोशनल ज्यादा लड़की? नहीं, प्रेडिक्टेबल ज्यादा लगा मुझे। रोई नहीं यार वो इस दफा, नहीं रोई, इन 2 एपिसोड्स में वो नहीं रोई। मेरी बात सुन ली। ऐसे ही आपने कहा था रोती है, परेशान बहुत थी लेकिन रोई नहीं, आंसू नहीं गिरे उसके। इस बार मुझे ये बात अच्छी लगी कि टीना जो है उसने आके बताया कि somebody is trying to sabotage, you know, कम्युनिकेशन उनकी है, चल रही है। कई बातें अच्छी भी हैं, it's not bad, it's not bad, definitely not that bad, but again but it's not great shake either. अगेन जो अब मुझे जो चीज थोड़ी सी ट्रबल कर रही है वो ये है कि ये जो स्टेप सिबलिंग्स हैं इनकी क्या डायनामिक होने वाली है? She'll have the hots for him और क्या? Yeah, Every elder woman will have the hots for Mr. Aryan. Do you find it weird? What? So this, even though वो मिले नहीं है, ठीक है, उसकी माँ अलग, बाप अलग, ये वो blah blah blah, like, but you think they could have done it in a better way? इतना अगर रिलेशनशिप डायनामिक इस तरह की ना होती कि उसी की माँ के मियाँ की बेटी है वो, ठीक, स्टेप फादर की स्टेप सिस्टर, स्टेप तो नहीं है ना सिस्टर, है स्टेप सिस्टर तो नहीं है, स्टेप सिस्टर ही है। और वो मगर आपस में कोई ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं है इसका। हाफ सिस्टर नहीं है, स्टेप हाँ, सिस्टर स्टेप है। सिस्टर है। तो
You don't find it weird? You don't? It is weird. It is. I'm like, why? Why must it have been this way? Why must it have been the step sister? ठीक है, I understand that शरई तौर पे और वैसे नहीं, कुछ चीजें और थी इस एपिसोड में. अभी याद आया कि जब वो बीवी जो होती, क्या नाम होता है उसका, ज़ीक्यू का जो कैरेक्टर है, नहीं पता. इब्तिसाम, पता नहीं क्या, जब वो अपनी शी इज अनवेल एंड शी इज मर रही है, अपने बिस्तर पे है वो, तो आके जो मिस्टर असफंदियार पूछता है कि तुम क्यों वापस आई हो अभी, मतलब है कि अभी इज दैट समथिंग यू आस्क समबडी? कह रही मिट्टी की याद आ याद रही आ थी इस रही टाइम है, पे, हाँ. मैं इसी मिट्टी की बनी हूँ. तो कहते तौकीर को फोन कर लो. कह रही नहीं, वो चैप्टर मैंने खुद ही क्लोज किया है, तो मैं क्यों तौकीर को फोन करूँ. कह रहे सनी बड़ा हो गया होगा. आर्यान और सनी. उसने कहा ना, और तौकीर साहब ने, कि आर्यन ने नाम अपना बदल लिया था. नाम बदल लिया था. इसीलिए नहीं पहचाने हाँ. असफन साहब हाँ जी. कि ये सनी है. जी. ओ, नाम बदल लिया है ना. तो बेसिकली हुआ ये था कि आर्यान की मम्मी को किसी और से प्यार हो गया था, इसलिए वो आर्यान को और पापा को छोड़ के चली गई थी. ओ जी. आर्यान को नहीं ले गई थी वो साथ. और जिनसे प्यार हुआ था उनकी दूसरी शादी थी, पहली बीवी उनकी फौत हो चुकी थी, एक बेटी छोड़ के. तो बेटी ने कभी दूसरी बीवी को नहीं. हाँ, तो वो उसने ये कहा कि ना बेटी ने कबूल किया, ना अपने बेटे ने कबूल किया. ना तुम्हारी बेटी ने कबूल किया, ना अपने बेटे ने. तो हर कहते हैं अगर और आप अब जो है करेंगे तो तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा जो है अब आपस में एक दूसरे को कबूल कर ले. इट्स जस्ट ऑड. आई एम सॉरी, आई फाइंड इट ऑड. It is odd. It's not just I find it odd. It is odd. This step. No, but it won't be odd because there won't be a relationship between them. She may have the hot Even if she's dotting on him or has the hot. Why? She doesn't know who he is. When she realizes, वो भी तो story का एक angle बनेगा ना. क्या Then she'll realize. वो क्या बोलेगी वो? And she'll be like, oh my god. Sinful, not sinful. Maybe I don't know, man. देखते हैं. आप वो कह रही थी ना, फ्रॉइड भी घबरा गया हमारे ड्रामा की. डायनामिक्स ऐसी बना दी उन्होंने, कहानियों को ऐसा ले जाते हैं लेयर्स निकाल के कि बंदा समझ नहीं पाता कि क्या है. Yes sir. But sort of incestuous. नहीं, it's not. है नहीं, weird है, incestuous नहीं है. जी. कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं नहीं करना चाहूंगी. यही कहना चाहेंगे? कुछ और आप नहीं कहना चाहेंगे? कुछ और आप ऐड नहीं करना चाहेंगे? कुछ मैं बस और कुछ कहने को नहीं है. और आप बयान नहीं करना चाहिए? सिंपल सी एपिसोड थी, कोई ऐसा उसमें वो नहीं था ग्रेट. ठीक है, नहीं है तो फिर हम आप कहती हैं तो इजाजत ले लेते हैं ख्वातीनो हज़रात से. ख्वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. आपसे जो हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिव्यू सवाल पूछे, उसके ऊपर आपका, उन सवालात के ऊपर आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा. जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको हमने बताया कि आमना ने इंटरव्यू किया नौरीन को, मैंने इंटरव्यू किया हमजा सुहेल को. हमजा सुहेल का इंटरव्यू हम 2 पार्ट्स में चलाएंगे इंशाल्लाह. नौरीन का एक ही पार्ट का इंटरव्यू है, वो एक ही पार्ट है, वो हम एक पार्ट में चलाएंगे. ये इंटरव्यूज इंशाल्लाह एट सम पॉइंट दिस वीक आपको देखने को मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मैं और आमना आपसे मिलेंगे वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स. तब तक खुदा हाफिज़.